दादरपुर बकेवर इटावा कथावाचक कांड के संबंध में हम अब यही कहेंगे कि ब्राह्मण विरोधी संगठनों का यह तांडव नृत्य अब बंद होना चाहिए। यदि यह नहीं बंद होगा तो उन्हीं के पक्षों की हानि होगी, क्योंकि जो भी हुआ यद्यपि अच्छा नहीं हुआ है, पर जो हुआ सो हुआ। अब दोनों संगठन मिलकर अच्छे ढंग से सौहार्द बना करके रहना चाहिए और सामाजिक व्यवस्था में योगदान करना चाहिए। इससे देश का विकास होगा। यद्यपि यह जो कांड हुआ चिंतनीय तो है ही, परंतु यह शुरुआत किसने किया ये हम आपको आज बताना चाहते हैं। 1978 में बहादुरपुर लोहिया बसरेहर में बहादुरपुर मंदिर पर श्रीमद् भागवत कथा मई के महीने में हुई थी, जिसमें कथा वक्ता पंडित थे। पंडित के विरोध में कि ये कथा यहाँ ना कहें, गंगापुर के यादव बंधु, रमपुरा, राहिन, नंदपुर, आसानंदपुर आदि जितने भी आसपास के गांव थे, वहाँ के समस्त यादव बंधु आकर के उस कथा का विरोध किए थे और असहयोग आंदोलन किए थे, जिससे वह कथा संपन्न होने में बड़ी कठिनाई पड़ी थी। यहाँ तक कहें कि मैनपुरी जिला में जो रैचंदा है, नहर के किनारे एक आश्रम है, श्याम सुंदर दास उस समय वहाँ के साधु या महंत थे, तो वे यादव थे। उनका भी योगदान रहा उस कथा का विरोध करने में। इस कथा का परिणाम ये हुआ कि कथा तो एनक के प्रकार संपन्न हुई, पर वहाँ की व्यवस्था भंग हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप आश्रम को बड़ी क्षति हुई। वहाँ का बाग तक उजड़ गया और अनेक प्रकार के आश्रम वासियों को हानि हुई। आज तक वह आश्रम सुधर नहीं पाया। कोई भी जाकर वहाँ देख सकता है। बसरेहर के पंडितों और यादवों से आज भी मुकदमा चल रहा है। वहाँ के जो महंत शीतल दास हैं, वे कुम्हावर में जाकर छिप करके रहते हैं। इटावा में जज ने न्यायालय की व्यवस्था में कहा है कि हे महंत, आप जो है छिप करके रहें, वहाँ जाएंगे तो आपकी हानि हो सकती है। तो इस प्रकार पंडित कथावाचकों का विरोध तो वहाँ के यादव बंधु ही सबसे पहले शुरुआत किए थे, और उस विरोध में वहाँ के कोई पंडित उन पंडित कथावाचक का समर्थन भी नहीं किए थे, न सामने आए थे। तो इस प्रकार ये तो वहाँ की ऐतिहासिक परंपरा है। इस प्रकार यह सोच करके दोनों पक्षों को संगठन संयुक्त होकर के मिल करके चलना चाहिए और ब्राह्मण विरोधी संगठन जो भी हैं अब शांत हो जाएं। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो उन्हीं के पक्षों की हानि होगी। ये हमारा अनुभव है। जय श्री राम।